এই দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছে, এই দেশে একইভাবে সমতলের মানুষ আছে। এই দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। আমরা চাই সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমরা, যেই বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন, অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশে একজন নারী, একজন পুরুষ, একজন শিশু যেই হোক না কেন নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে। सुना आपने तारिक क्या कह रहे हैं? उनका साफ कहना है कि ये बांग्लादेश सभी धर्मों के लोगों का। वहीं यूनुस और मुनीर की जमात इस्लामी का मकसद पूरे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज कायम करना है, जिनकी रैलियों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर खुलेआम तकरीरें कर लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर आग लगी, ढाका से चटगांव तक धुआं, और इस धुएं के पीछे वो साजिश है जिसकी डोर इस्लामाबाद से हिलती है, और उसे बांग्लादेश में अंजाम देने का काम जमात इस्लामी कर रही है, जिनके निशाने पर अल्पसंख्यक खासकर हिंदू, जिन्होंने पहले दीपू चंद्रा को पीट पीट कर मार डाला, बीच चौराहे पर आग के हवाले कर दिया, तो वहीं 25 दिसंबर को अमृत मंडल नाम के युवक को कट्टरपंथी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। इनका गुनाह बस इतना था कि ये हिंदू थे। यही वजह है कि अब बांग्लादेश के लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। लोग यूनुस की जिहादी जमात के बजाय तारिक रहमान की बीएनपी को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। तारिक रहमान को लेकर बांग्लादेश में बदली सियासी हवा ने अब पाकिस्तान में बैठे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को परेशान कर दिया। यही वजह है कि एक तरफ रहमान ढाका पहुंचे तो तुरंत ढाका में ही आईएसआई ने जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों की बैठक बुला ली। बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायोग के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई, जहां आईएसआई एजेंट्स के साथ जमात इस्लामी की बैठक हुई। इस बैठक में जमात इस्लामी के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में बांग्लादेश चुनाव को लेकर बड़ी साजिश पर मंथन हुआ। बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर तक हर अपडेट पहुंचाया जा रहा था। बीएनपी और आवामी लीग के बीच में 36 का आंकड़ा कई दशकों से रहा है, और आवामी लीग के ज़माने में जमात इस्लामी का दमन किया गया था, जैसा पहले कह चुके हैं, और छात्रों के संघ ने जिसने कि या जुलाई 1 के नाम से शेख हसीना के विरुद्ध यानी प्रदर्शन किए थे और कुर्बानियां दी थी, वे भी आवामी लीग के लोगों के कृपा पात्र नहीं हो सकते। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग के बाद खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ही सत्ता में रही, और इस बार चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बीएनपी ही है जिसका सबसे मजबूत जनाधार है। हालांकि खालिदा जिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो चुनाव में नहीं उतरेंगी। ऐसे में बांग्लादेश की सियासत में बीएनपी को एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर ले जाने की जिम्मेदारी खुद तारिक अनवर ने संभाल ली है, और आते ही उन्होंने सीधी आवाम से संवाद शुरू कर दिया है, जो मुनीर और यूनुस के जमात प्लान पर पानी फेर सकता है। ढाका पहुंचते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर बांग्लादेश की आवाम ने उनका साथ दिया तो फिर वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। हालांकि तारिक रहमान के आने के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में रक्तपात बढ़ सकता है। हिंसक घटनाएं बढ़ सकती हैं। कट्टरपंथी जमात के इशारे पर आक्रामक हो सकते हैं। क्योंकि तारिक के वापस आने से जमात इस्लामी और पाकिस्तान यूनुस से नाराज है।
क्योंकि यूनुस ने भूल से ही सही एक ऐसी गलती कर दी है जिससे पाकिस्तान के बांग्लादेश पर नियंत्रण का सपना चूर चूर हो सकता है। दरअसल यूनुस ने तारिक के ऊपर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए, उन्हें हर आरोप से बरी कर दिया, जिसकी वजह से वो साल 2008 से देश से बाहर लंदन में रह रहे थे। लेकिन बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथ ताकत और तारिक की ढाका वापसी ने मुनीर के प्लान पर ग्रहण लगा दिया है। यही वजह है कि अब तारिक रहमान मुनीर के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। ऐसे में अब मुनीर आईएसआई और अपने कट्टरपंथी आतंकी ब्रिगेड के सहारे तारिक के साथ वो कर सकते हैं जो पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ था, यानी उनकी हत्या। सूत्रों की माने तो तारिक रहमान की जान को बड़ा खतरा है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर के इशारे पर तारिक की हत्या की जा सकती है। जमात के कट्टरपंथी उन्हें निशाना बना सकते हैं। तारिक रहमान का वहाँ लौटना एक बड़ी घटना है और तारिक रहमान के शुरू के वक्तव्य जो आज उन्होंने जनता के सामने दिए हैं, उससे एक आशा बनती है कि वे तारिक रहमान वो नहीं हैं जो कि एक ज़माने में बांग्लादेश के राजकुमार के तौर पर माने जाते थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर यूनुस के सहारे बांग्लादेश पर राज करने का सपना देख रहे हैं। यही वजह है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का नया अड्डा बन चुका है, जिसका पर्दाफाश खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने बांग्लादेश में ढाका सेल बनाई है। इसका हेड पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेडियर है और इसमें कर्नल और मेजर रैंक के अफसर हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईएसआई हर महीने 20 करोड़ रुपए बांग्लादेश में खर्च कर रही है। आईएसआई का मकसद यूनुस की हुकूमत को तब तक बनाए रखता है जब तक जमात को सत्ता ट्रांसफर का माहौल न बन जाए। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर मुनीर भारत के खिलाफ नफरत भड़काने के मिशन पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हादी की हत्या करवाकर उसे भारत और शेख हसीना की आवामी लीग से जोड़ा गया, ताकि बांग्लादेश के युवाओं और वहां की आवाम का गुस्सा भारत के खिलाफ भड़के और पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर बांग्लादेश में अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन तारिक के आने से मुनीर का पूरा प्लान धराशायी होता दिख रहा है। यही वजह है कि मुनीर मोहम्मद यूनुस की मदद से बांग्लादेश में और खून बहाने के मिशन पर काम कर रहे हैं, ताकि उसे भारत और शेख हसीना से जोड़कर बांग्लादेश के युवा और वहां की आवाम को कट्टरपंथ का जहर पिलाकर चुनाव में जमात के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन अब मुनीर की यह चाल कामयाब होती नहीं दिख रही, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ बगावत तेज है। यहां तक कि यूनुस सरकार के बड़े मंत्री ने भी यूनुस के पाकिस्तान प्रेम और कट्टरपंथी सोच को लेकर इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्रालय का प्रभारी पद भी छोड़ दिया, जिसकी पुष्टि खुद कैबिनेट सचिव ने की। बांग्लादेश जल रहा है, कट्टरपंथी कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव और एक बेहतर सरकार के लिए बांग्लादेश की आवाम विकल्प ढूंढ रही है, जिसमें सीधी जंग जमात बनाम बीएनपी और तारिक के आने से अब बीएनपी का पलड़ा ज्यादा भारी हो चुका है, जो पाकिस्तान के जमात प्लान के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।